Dear students, welcome to the today lecture of marketing management. In today lecture, we will discuss very important topic from your examination point of view. What are the major product decisions, product line and product mix? This question can be asked in part A as well as part B. अगर part A में पूछा जाता है 2 marks में तो कैसे पूछा जाएगा? What do you mean by product mix? What do you mean by product line? या what are the major product डिसीजंस। अगर पार्ट बी में पूछा जाता है तो एक्सप्लेन प्रोडक्ट मिक्स इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। द प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। तो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है वही उसका क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, वो टोटल 46 प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसका प्रोडक्ट मिक्स कितना हो गया, 46। कोई ऑटोमेकर है जो कि 18 अलग अलग व्हीकल्स बना रहा है तो उसका प्रोडक्ट मिक्स क्या हो गया, 18। कोई यूनिवर्सिटी है जो कि 14 अलग अलग तरह के कोर्सेज ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स को तो उसका प्रोडक्ट मिक्स कितना हो गया, 14। तो एक कंपनी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो फर्स्ट होता है प्रोडक्ट लाइन। तो जो कोई कंपनी है जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो सिमिलर्स होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं कंपनी उनको एक जगह पे ग्रुप कर लेती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल HUL है जो टोटल 46 प्रोडक्ट्स बना रही है तो उनमें से जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिटर्जेंट्स भी होंगे, शैम्पूज भी होंगे, हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी होंगे, कॉस्मेटिक्स भी होंगे, बिवरेजेस भी होंगे, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी होंगे और आइसक्रीम्स भी होंगे। तो इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 46 प्रोडक्ट्स आएंगे। लेकिन 46 में से फॉर एग्जांपल कंपनी 6 डिटर्जेंट्स पाउडर में ब्रांड बना रही है, 5 शैम्पूज के ब्रांड बना रही है। तो जो 5 शैम्पूज हैं उनको हमने एक जगह पर असेंबल कर लिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। तो HUL की डिटर्जेंट्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, शैम्पूज एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, हेयर केयर प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, कॉस्मेटिक्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो इस तरह से कर 46 प्रोडक्ट्स हैं, ये 10 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। तो इन्हीं 10 कैटेगरीज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे कि कोई ऑटोमेकर है जो टोटल 18 अलग अलग तरह के व्हीकल्स बना रहा है तो उसका प्रोडक्ट मिक्स तो क्या हो गया, 18। लेकिन उन 18 में से कुछ प्रोडक्ट्स SUVs हैं, कुछ प्रोडक्ट्स सेडान है, कुछ प्रोडक्ट्स हैचबैक हैं। तो टोटल आपने 18 प्रोडक्ट्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया तो उस ऑटोमेकर का प्रोडक्ट मिक्स तो हो गया 18 और प्रोडक्ट लाइन कितनी हो गई, 3। एक हैचबैक की, एक सेडान की और एक SUV की। यूनिवर्सिटी है जो कि 14 अलग अलग कोर्सेज ऑफर्स कर रही है स्टूडेंट्स को तो यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट मिक्स तो क्या हो गया, 14। लेकिन उनमें से कुछ कोर्सेज UG के हैं, कुछ कोर्सेज PG के हैं। तो टोटल जो 14 कोर्सेज थे उनको UG और PG में, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में डिवाइड कर लिया तो यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट लाइन कितनी हो गई, 2 हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, विड। एक कंपनी की टोटल जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विड। तो जैसे जैसे कंपनीज की प्रोडक्ट लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी प्रोडक्ट मिक्स की विड बढ़ती जाएगी। जैसे HUL की 10 प्रोडक्ट्स लाइन है तो HUL की विड ज़्यादा है। ऑटोमेकर की 3 प्रोडक्ट लाइंस हैं तो उसकी विड HUL से कम है। यूनिवर्सिटी की 2 प्रोडक्ट लाइन है तो उसकी विड इनमें से सबसे कम है। सेकंड क्या जाएगा, लेंथ। ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट लाइन में जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ। तो ये एवरेज में निकाली जाती है क्योंकि किसी प्रोडक्ट लाइन में ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, किसी प्रोडक्ट लाइन में कम प्रोडक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट लाइन में जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होगी, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HUL के 46 प्रोडक्ट्स हैं और उसके जो है प्रोडक्ट लाइन 10 है तो उसकी जो प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ कितनी होगी, 46/10। इट मीन्स 4.6। इसका क्या मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट लाइन में 4.6 प्रोडक्ट हैं। जो ऑटोमेकर है वो 18
अलग अलग व्हीकल्स बना रही है और उसकी प्रोडक्ट लाइन 3 है, तो उसकी प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या हो जाएगी 18/3 यानी कि 6, यानी कि ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट लाइन में उसके पास 6 व्हीकल्स हैं। यूनिवर्सिटी जो कि 14 कोर्सेज ऑफर कर रही है तो उसकी एवरेज प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या हो जाएगी 14/2, इट मीन्स 7, की जो ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट लाइन में 7 कोर्सेज आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या जाएगा डेप्थ का क्या मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन में जो नंबर ऑफ असॉर्टमेंट्स होते हैं साइज कलर वेरिएशंस के बेस पर उसे हम क्या बोलते हैं डेप्थ बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप है, वो आपकी प्रोडक्ट लाइन में एक प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका लक्स है, तो आपका लक्स तो आपने प्रोडक्ट लाइन में प्रोडक्ट को काउंट कर लिया, लेकिन लक्स है वो 50 ग्राम्स भी आ रहा है, 75 ग्राम्स भी आ रहा है, 100 ग्राम्स भी आ रहा है, लक्स है वो रोज में भी आ रहा है, मिल्क में भी आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है वेरिएशन, तो इसे हम क्या बोलते हैं डेप्थ। तो जिस प्रोडक्ट लाइन में जितने नंबर ऑफ वेरिएशंस होते हैं तो उस प्रोडक्ट मिक्स की डेप्थ उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी है वो सिडान में 4 व्हीकल्स बना रही है, तो उसकी लेंथ तो एक प्रोडक्ट लाइन में व्हीकल्स कितने 4, लेकिन जो एक व्हीकल है उसके 4 वेरिएशंस हैं अलग अलग, XE, XZ, XO, XT, इसके अलावा 5 अलग अलग कलर्स में भी आ रहे हैं, इसके अलावा डीजल में भी है, पेट्रोल में भी है, तो असॉर्टमेंट ज्यादा हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की डेप्थ। और नेक्स्ट क्या है कंसिस्टेंसी। अगर दो प्रोडक्ट लाइन सेम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंट होंगी, और अगर वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही तो प्रोडक्ट लाइन कंसिस्टेंट नहीं होंगी। जैसे कि HUL में अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट लाइंस हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट लाइन है, हेयर केयर प्रोडक्ट, बेवरेजेस, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट, शैम्पूज, तो ये सारे के सारे एक ही डिस्ट्रीब्यूटर, एक ही होलसेलर और एक ही रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो पर्सनल केयर और हेयर केयर या शैम्पू या डिटर्जेंट्स, ये जो प्रोडक्ट लाइन है ये आपस में क्या होंगी कंसिस्टेंट होंगी। ऑटोमेकर में हैचबैक, सेडान, SUV, तो आप अगर किसी एक कार के शोरूम पर जाओगे तो वहाँ हैचबैक भी मिल रही है, वहाँ सेडान भी मिल रही है, वहाँ पर उस कंपनी की है SUV मिल रही है, तो ये प्रोडक्ट लाइन कैसी होगी कंसिस्टेंट होगी। यूनिवर्सिटी में अगर आप देख रहे हो UG और PG कोर्स सेम यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करा रही है तो वो भी प्रोडक्ट लाइन कैसी है कंसिस्टेंट है। लेकिन जो कंपनी डाइवर्सिफाइड होती है, मतलब सुई से लेकर जहाज तक बनाती हैं, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस हैं, तो उनकी प्रोडक्ट लाइन आपस में एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा स्काई के नाम से DTH आ रहा है और टाटा टी आ रही है, तो एक तो FMCG है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो टाटा स्काई है वो आपको है ग्रोसरी की शॉप पर नहीं मिलेगा, और जो है टाटा स्काई के डीलर्स हैं वो आपको टाटा टी नहीं देंगे। तो टाटा टी और जो टाटा की DTH है, मतलब FMCG है और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट लाइन है वो आपस में एक दूसरे से क्या होंगी इनकंसिस्टेंट होंगी। इसी तरह गोदरेज है, वो गोदरेज नंबर 1 के नाम से शैम्पू सोप भी बना रही है, और गोदरेज की अलमीरा भी आ रही है, तो अलमीरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है और गोदरेज नंबर 1 FMCG में है। तो ये दोनों प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे के से क्या है इनकंसिस्टेंट है। तो इफ टू प्रोडक्ट लाइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोडक्ट लाइन्स आर कंसिस्टेंट। इफ प्रोडक्ट लाइन्स आर नॉट एबल टू डिस्ट्रीब्यूट बाय द सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोडक्ट लाइन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो ये आपकी प्रोडक्ट मिक्स के क्या हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक कंपनी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है वो क्या हुआ प्रोडक्ट मिक्स, उसमें से सिमिलर प्रोडक्ट्स को हम एक जगह पे ग्रुप कर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट लाइंस। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ। एक प्रोडक्ट लाइन में कितने नंबर ऑफ वेरिएशंस हैं असॉर्टमेंट्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स की डेप्थ। और अगर दो प्रोडक्ट लाइन सेम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं तो कंसिस्टेंट, और अगर नहीं हो सकती तो इनकंसिस्टेंट। तो आप इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप अगर काउंट करोगे तो टोटल HUL के 46 प्रोडक्ट्स होंगे, तो उन 46 प्रोडक्ट्स में से हमने 10
अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस बना रखी हैं और एक प्रोडक्ट लाइंस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर है। जैसे कि आप देखोगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में HUL सर्फ बना रहा है, रिन है, व्हील है, ओके है, 501 है, सनलाइट है, एला है, विम है। तो ये सारे के सारे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं। तो इस प्रोडक्ट लाइन में आप देखोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। डिओड्रेंट्स एक दूसरी प्रोडक्ट लाइन है जिसमें एक्स है, पॉन्ड्स है, रेक्सोना है, डेनिम है। ओरल केयर में पेप्सोडेंट टूथपेस्ट एंड टूथब्रश है, क्लोजअप है। स्किन केयर में फेयर एंड लवली है, पॉन्ड्स है। हेयर केयर में सनसिल्क है, क्लिनिक है। तो ये टोटल 46 प्रोडक्ट्स को हमने 10 प्रोडक्ट लाइंस में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और अगर आप देखोगे तो अगर आप यहां पर एक्स एक्सिस पर देखोगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। और अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, मींस एक प्रोडक्ट लाइन में कितने वेरिएशंस है। तो अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ सबसे कम कॉन्फेक्शनरीज की है क्योंकि एक ही ब्रांड है। और अगर आप देखोगे बीवरेजेज में, टॉयलेट सोप्स में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में ज़्यादा वेरिएशंस है, तो इनकी प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ ज़्यादा है। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी HUL 46 प्रोडक्ट्स बना रही है तो लाइफ टाइम 46 प्रोडक्ट्स ही बनाएगी। यूनिवर्सिटी 14 कोर्सेज ऑफर्स कर रही है तो लाइफ टाइम 14 कोर्सेज ही ऑफर्स करेगी। कोई ऑटोमेकर 18 व्हीकल्स बना रहा है तो लाइफ टाइम 80 व्हीकल्स ही बनाएगा। वो उससे ज़्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, उतने भी रख सकता है। तो यही जो डिसीजंस होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस बोलते हैं। तो फर्स्ट डिसीजन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नाम से ही पता है एक्सपेंशन का मतलब बढ़ाना। तो करंट में कंपनी अभी टोटल जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर दें तो उसे हम प्रोडक्ट मिक्स का क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। जैसे कि HUL 46 प्रोडक्ट्स बना रहा था, अब HUL ने 2 और प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए तो अब उसके प्रोडक्ट मिक्स में कितने प्रोडक्ट्स हो गए, 48। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। इसी तरह से ऑटोमेकर है, उसके पास 18 व्हीकल्स थे, अब उसने एक नया मॉडल और इंट्रोड्यूस कर दिया, अब उसके पास 19 व्हीकल्स हो गए तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। यूनिवर्सिटी 14 कोर्सेज ऑफर कर रही थी, अब यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स इस सेशन से और नया स्टार्ट कर दिया तो अब उसके पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हो गए, 15। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स कैन बी डन बाय 2 वे। अब हम प्रोडक्ट मिक्स को एक्सपेंड 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो एक नई प्रोडक्ट लाइन को ऐड कर कर, या फिर जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर कर। जैसे कि फॉर एग्जांपल HUL ये टोटल 10 प्रोडक्ट लाइंस थी, अब फॉर एग्जांपल HUL इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए तो एक नई प्रोडक्ट लाइन आ गई और HUL के मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, टेलीविजन्स आ रहे हैं, तो टोटल अब प्रोडक्ट लाइन कितनी होगी, 11। तो उसने प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन किया, किसके थ्रू, इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट लाइन। दूसरा तरीका क्या है कि प्रोडक्ट लाइन तो यही 10 है लेकिन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में 2 नए ब्रांड और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो प्रोडक्ट लाइन तो उतनी रही लेकिन सोप्स एंड डिटर्जेंट जो प्रोडक्ट लाइन थी उसकी डेप्थ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरह ऑटोमेकर है, वो SUV, हैचबैक और सेडान बना रही थी, अब उसने मल्टीपर्पज व्हीकल MPVs भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो एक व्हीकल उसने MPV बनाया तो टोटल 19 व्हीकल्स हो गए और प्रोडक्ट लाइन कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन था बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट लाइन। दूसरा तरीका क्या है कि प्रोडक्ट लाइन तो वही 3 है, सेडान, हैचबैक और SUV, लेकिन उसने सेडान में एक नया मॉडल और इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब उसके 19 व्हीकल्स हो गए लेकिन प्रोडक्ट लाइन कितनी रही, 3 रही। तो इसे क्या बोलते हैं, बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। तो फर्स्ट डिसीजन क्या हो गया, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। सेकंड डिसीजन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। HUL 46 प्रोडक्ट्स बना रहे थे, अब उसने 2 प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जो कि डिक्लाइन स्टेज में आ गए थे, जो कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे रहे थे। तो अब एट प्रेजेंट उसके पास 46 की जगह 44 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। ये भी 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, एक पूरी की पूरी प्रोडक्ट लाइन को ही हटा दिया, और दूसरा क्या है, जो प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ है उसको सिंपल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल HUL के टोटल 46 प्रोडक्ट्स हैं, 10 प्रोडक्ट लाइंस में हैं, तो जो कन्फेक्शनरी थी उस लाइन को उसने हटा दिया तो अब उसके पास टोटल प्रोडक्ट लाइन 9 हो गई, और मैक्स ब्रांड हट गया तो उसके पास है टोटल 46 की जगह
45 प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। दूसरा क्या है कि आपकी प्रोडक्ट लाइंस तो उतनी 10 हैं, लेकिन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में जो आप 7 ब्रांड्स थे उसमें से फॉर एग्जांपल आपने जो एला था या सनलाइट था इसको रिमूव कर दिया, अब आप 5 ब्रांड्स बना रहे हो तो आपके 46 की जगह 44 प्रोडक्ट्स हो गए। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। तो कंसंट्रेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन को भी रिमूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट लाइन उतनी ही रहेंगी, प्रोडक्ट डेप्थ को हम सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि ऑटोमेकर 18 व्हीकल्स बना रहा था, अब उसने एक व्हीकल मॉडल को बनाना बंद कर दिया तो अब उसके पास 17 रह गए। तो उसमें से उसने क्या किया, सेडान में उसके पास जो 5 व्हीकल्स थे तो अब 4 रह गए। तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स बाय सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। और अगर वो एसयूवी, हैचबैक और सिडान 3 बना रही थी, उसने देखा एसयूवी में उसके जो व्हीकल्स हैं उनकी सेल नहीं हो रही है, वो टोयोटा है या फिर जो टोयोटा है या फोर्ड है या फिर हुंडई है, इसके आगे वो नहीं टिक पा रही, तो उसने अब एसयूवी प्रोडक्ट लाइन को ही बंद कर दिया। तो उसके एसयूवी में 3 मॉडल्स आते थे, तो अब 18 की जगह 15 मॉडल्स रह गए और प्रोडक्ट लाइन कितनी रह गई, 2 रह गई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट क्या है, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नाम से ही है, ना तो हम प्रोडक्ट्स लाइन में प्रोडक्ट मिक्स में प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। जितने प्रोडक्ट्स हैं एज इट इज उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी पैकेजिंग चेंज कर दिया, इंडिग्रेंट्स चेंज कर दिए, लुकिंग चेंज कर दिया, फीचर्स चेंज कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जैसे यूनिवर्सिटी है 14 कोर्सेज ऑफर कर रही थी, अभी भी 14 कोर्सेज हैं, लेकिन उन 14 कोर्सेज में से 3 कोर्सेज का इस सेशन से सिलेबस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ना तो कोर्सेज बढ़ाए ना कोर्सेज कम किए, जो करंट में कोर्सेज थे उनको ही चेंज कर दिया। तो ये कौन सा प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन होगा, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ऑटोमेकर 18 व्हीकल्स बना रहा था, अभी भी 18 व्हीकल्स बना रहा है, लेकिन उसमें से 3 व्हीकल्स के अपग्रेडेड वर्जन्स लॉन्च कर दिए, अपडेटेड अपलिफ्ट मॉडल्स लॉन्च कर दिए, इंटीरियर एक्सटीरियर में चेंज कर दिया, ब्रांड नेम वही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन होगा। और लास्ट क्या है, समरी। तो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट लाइन का क्या मतलब होता है, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय वन मैन्युफैक्चरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप्स बना रही कंपनी, 3-4 अलग अलग है वेरिएशंस में बना रही है, अलग अलग ब्रांड नेम्स में बना रही है, तो सोप एक क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट लाइन। और जो टोटल जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स हैं उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोडक्ट मिक्स। तो क्या समझ में आया, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और उनमें से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एक जगह पे ग्रुपिंग करना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।